हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में कुछ जीके पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जीके का क्वेश्चन ये है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी होती है कौन सी? तो इसका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल ऑफ इंडिया है। यह नेशनल एजेंसी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव में NAFED है। यह नोडल एजेंसी होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरल ऑफ इंडिया, जिसकी वास्तव में स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। NAFED वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है NAFED, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDC का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना है। सो PDC में मिलने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उसके सही क्रम में लगाइए। चावल, गेहूं, दाल, चीनी, केरोसिन। तो केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। तो इसका सही विकल्प है आपका कि सबसे पहले चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन, मिट्टी का तेल। विकल्प जे आंसर नंबर बी होगा। उसके बाद से तीसरा इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही है? सुनहरी क्रांति, पीली क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू और भूरी क्रांति उर्वरक। तो गोल क्रांति आलू सही है, भूरी क्रांति उर्वरक में हुई थी, ए भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी। अब हम आपको बता दें कि पीली क्रांति तिलहन के लिए हुई थी, पीली क्रांति तिलहन के लिए हुई थी, और सुनहरी क्रांति फ्रूट्स में हुई थी, फल के लिए। सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मनी डिवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के संतुलन को सही इसलिए कर सकता है क्योंकि मनी डिवैल्यूएशन कर देने से विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम हो जाती है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ जाती है। तो इसका आपका आंसर होगा ए। पांचवा है कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड में सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, जिसका मुख्य काम है कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा होता है। नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा होता है। इसका छठवां है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ था 2006 में, लेकिन वास्तव में वह लागू हुआ 2011 में। तो देखिए, इसका क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो पारित हुआ तो 2006 में। लेकिन यदि यह क्वेश्चन रहे कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू हुआ, तो उसका सही आंसर होगा 11 में। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चलाई जा रही है? तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग जानते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। तो अभी भारत में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो चल रही है वह वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चलाई जा रही है। इसका आठवां है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह भारत का सार्वजनिक खाता है जो राष्ट्रीय लघु बचत निधि से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय केशर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है, मतलब शुरू किया गया है। राष्ट्रीय केसर मिशन किस उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है?
तो इसका आंसर है कि सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय केसर मिशन परियोजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है केसर के उत्पादन को बढ़ाना। उसके बाद नंबर 10 है कि भारतीय परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी। परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में शुरू की गई थी। उसके बाद है कि निर्यात, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित में से यातायात और यात्रा जो है, यातायात और यात्रा, ट्रेवलिंग, यातायात और यात्रा जो है वह अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 कि आमतौर पे आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है। तो आमतौर पे आर्थिक विकास करने के लिए मुद्रास्फीति का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों से संबंधित है। उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों से संबंधित है, जो कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों से संबंधित है, जो कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। तो आपका क्वेश्चन है कि उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। तो उसका आंसर होगा सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों से। और इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं कि इसका उद्घाटन 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, 30% होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंशियल नामक पुस्तक लिखी थी। तो आंसर है सी, रंगराजन। सी रंगराजन के बारे में आप लोग जानते हैं, यह भारतीय केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे। उसके बाद आता है कि COFEPOSA की स्थापना के क्या उद्देश्य है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है तस्करी को रोकना और विदेशी मुद्रा को बचाना। तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी की स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य होता है तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाना। उसके बाद आता है कि व्यापार में आर्थिक संबंध समिति TERCA के अध्यक्ष कौन है। तो व्यापार में आर्थिक समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो रबी सीजन 2099-2000 के बाद केंद्रीय क्षेत्रों की योजना के रूप में कार्य शुरू किया है, वह हाल ही में संशोधित किया गया है। और संशोधित करके कितने जिलों पे लगाया गया है। तो वह योजना संशोधित करके 50 जिलों पे लगाया गया है। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत में माइक्रो क्रेडिट गैर बैंकिंग वित्तीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, जिसके बारे में आप लोग खूब सुने हैं, जाने हैं, खूब हाईलाइट रहा, टीवी पे न्यूज़ में सब जगह छाया रहता है कि हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों शामिल है। यह आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा देता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 10 लाख परिवारों को लाभ देना। उसके बाद है कि
भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाला कृषि पदार्थ है कौन सा है? तो भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। और बासमती चावल के विषय में एक और विशेषता है कि यह सबसे अधिक निर्यात होने वाला कृषि पदार्थ है। कृषि पदार्थ में जो सबसे अधिक भारत से निर्यात होता है वह बासमती चावल ही है। उसके बाद आता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया। उसके बाद आता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की पुनर्स्थापना 2007 में की गई। 20 सूत्रीय पुनर्निर्माण की स्थापना 2007 में की गई थी। ये रहे कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, आप लोग इसको पढ़ें और समझें। इसमें जो क्वेश्चन है वो तो उसका आंसर तो इसमें मेंशन ही है। किसी क्वेश्चन के बारे में जो विशेषता है उसको मैंने बता दिया, आप लोग उसको समझें और जानें। जैसे कि COFEPOSA का फुल फॉर्म क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी।